हेलो। हाय दोस्तों, देखो कुछ लोग पीछे टिफिन नहीं लंच खा रहे हैं, टिफिन नहीं। आज मैं हमारे क्लिनिक का बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाने वाली हूँ। ये देखो, ये परिधि आई, परिधि भी उसके टिफिन से कुछ लेके खाई। आज हमारे क्लिनिक में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, वो मैं आपसे साथ शेयर करना चाहूँगी। क्लिनिक में एक करीबन 70 मतलब 70 साल के एक बुजुर्ग आए और उन्होंने नंबर लगाया तो मैं नीचे थी तो आज मैं सर के सामने जो टेबल होता है ना, उसमें लिखने वाले पार्ट में, मतलब अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें हम जो लिखते हैं ना, सर बोलते हैं उसमें हूँ। पर उससे पहले मैडम ने मुझे कहा कि आप जो ओपीडी बन रही तो उसमें कंप्लेंट लिखाती है, आप कंप्लेंट वाले, मतलब जब तक सर नहीं आ रहे आप कंप्लेंट लिख दीजिए। तो मैं जाकर और मैं बैठ गई जहाँ पे कंप्लेंट हो रही थी वहाँ पर। तो मैंने क्या देखा, 70 ईयर से एक बुजुर्ग आए तो बाबा बोले मुझे नहीं हो रहा, मेरी लुगाई को हो रहा। मैंने बोला कि क्या? तो बोलते हाँ। तो मैंने बोला जाओ पेशेंट को ले आओ, तो मैं पेशेंट से पूछूंगी। बाबा गए उठ के, बाबा एक 25 साल की इतनी खूबसूरत सी लड़की को लाए। मैं सोची ये बेटी होगी। तो मैंने बोला बाबा बेटी को नहीं, अपनी वाइफ को लेके आओ, अपनी पत्नी को लाओ, तो मैं पूछ के लिखूंगी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। बाबा बोले अरे यही मेरी लुगाई है। बाप रे, मैं तो एकदम चौंक गई, मैं एकदम दंग रह गई। एक 70 साल के बुजुर्ग की औरत, एक 25 साल की। फिर तो पूरे क्लिनिक में जो हंगामा मचाना, मैंने सबको बोला देखो बाबा की वाइफ देखो, बाबा की वाइफ देखो। सारे के सारे लोग, जितने लोग थे ना, दौड़ के आए और सारे लोग बाबा की वाइफ को देखने लगे। तो फिर मैं कंप्लेंट लिखने लगी। मैंने पूछा कि आपको क्या हो रहा है? फिर मैंने बोला कि बाबा आपके कौन है? चले मेरे ऐसे बोलती मेरे घर वाले। मैंने बोला अच्छा ये आपके घर वाले हैं? मैंने बोला कौन सी शादी बाबा की? तो बोलती कि मैं चौथी लुगाई हूँ। फ्रेंड, मैंने तो हंस के इतना बुरा हाल हो गया। मैंने बोला कि तुम चौथी वाइफ हो बाबा की? तो बोलती हाँ मैं तो चौथी वाइफ हूँ। फिर थोड़ी सी देर में मैंने बोला कि किस लिए आए हो? क्योंकि हमारे इधर है ना, जो बुखार रहता है ना ज़्यादा, उसका इलाज होता है। तो बस सर सब देखते हैं, पर बुखार होता है उसका इलाज होता है। तो फिर मैंने बोला भाई मेरे तो एकदम सांस गले में अटक गई एकदम। मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे को इतनी जोर से हंसी आई ना, इतनी जोर से, पर चुप हो एकदम, हंसी नहीं, मुझे हंसी आई। फिर मुझे उस लड़की पे इतनी गुस्सा आई कि 70 साल के आदमी ने, आदमी से कोई कैसे शादी कर सकता है? 20 साल 25 साल की लड़कियाँ। फिर उस पर 25 साल लिखा था। मेरे को देखने में और कम उम्र की लगी लड़की। मैंने बोला कि तुम तो 20-22 साल की होगी। तो बोलती नहीं मैं तो 25 साल की हूँ। स्टोन मुस्लिम से बात करी, मैंने 25 साल लिख दिया। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या है, क्या हुआ आपको? तो बोलती कि मेरे इनसे पूछ लो। मैंने बोला किन से पूछ लो? प्रॉब्लम तुमको हो रही तो तुमसे पूछूंगी कि इनसे पूछ लो? तो बोलती है कि वो है ना, इनसे पूछ लो क्या प्रॉब्लम हो रही। फ्रेंड वो शर्माने लगी तो मैंने क्या करा, मैंने बाबा को बुलाया। मैंने बोला बाबा इधर आओ। मैंने बोला कि तुम्हारी लोगों को क्या परेशानी हो रही? तो वो बोलती उसको बुखार आ रहा है और है ना खूब उल्टी हो रही है। तो मैंने बोला कि खूब उल्टी हो रही, कब से उल्टी हो रही? तो बोले कि मेरे को है ना 2-3 दिन से खूब उल्टी हो रही जीजी, बहुत उल्टी हो रही, और उल्टी बंद ही नहीं हो रही, कुछ खाना भी अच्छा नहीं लगता है, उल्टी बहुत हो रही। तो फ्रेंड मैं बहुत दिन से हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं समझ गई कि प्रेग्नेंट होगी। तो मैंने बोला कि कौन सा महीना चल रहा? तो बोलती कि हाँ हमारे सर, मतलब जिनको महीने चढ़ जाते हैं उनको देखते नहीं, कुछ बोलते हैं कि ऐसा, उनकी यदि कोई मतलब कुछ भी समझाते हैं बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि किसी गायनिक मैडम को दिखाओ। तो बोलता नहीं मैं तो यहीं दिखाऊंगा, अपनी जवाबदारी पे दिखाऊंगा। मैंने बोला हाँ भैया दिखा दो। फिर भैया है ना, मैंने उस लिख दिया, तीसरा महीना था उसको, मैंने लिख दिया सारे। ये जो हमारा पूरा स्टाफ इतना हंसा कि परेशान हो गया। फ्रेंड हंसना नहीं चाहिए, वो उसका पर्सनल मैटर था। पर आप खुद से सोचो, 70 साल का दादा एक 22 साल की लड़की को लाएगा और बोलेगा ये तो मेरी लुगाई है, तो फ्रेंड हंसी तो आएगी ना। सब इतना हंसे सर के पास आए। तो सर के पास आया तो सर ने बोला कि नीचे फ्रेंड मुझे बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तीसरा महीना चल रहा। सर के पास आए तो मैंने बोला सर ये प्रेग्नेंट है, और मैंने समझा दिया पर ये समझ नहीं रहे हैं, आप इनसे पूछ लो कि ये मैडम को दिखा दे। तो भैया वो तो पलट गए, क्या तो नहीं उसको तो उल्टी हो रही, वो तो कोई पेट से वेट से नहीं है। बाप रे, मैं तो एकदम दंग रह गई कि दद्दू तो झूठ बोल दिया भैया, क्योंकि मैंने तो पर्ची में लिख दिया कि ये तो प्रेग्नेंट है।
अब मेरे तो से दिमाग खराब हो गया, मैं क्या बताऊं। फिर मैंने बोला कि आप झूठ क्यों बोल रहे दादा, आपने तो मुझे नीचे बोला ना कि तुम दोनों ने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तीसरा महीने चल रहा। तो कहले तुम झूठ बोल रही, मैंने कब बोला कि प्रेग्नेंट, अभी तो हमारा ब्याह हुआ 1 महीना हुआ। अरे भगवान, मैंने बोला दादा, मैंने बोला दीदी, मैंने तो आपसे पूछा तो आप तो बोले मुझे उल्टी उल्टी हो रही, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मुझे उल्टी उल्टी हो रही। भैया सर के सामने मुझे झूठा बना दिया। फिर सर ने बोला कि रे तुम बोलते हैं, फिर ना सर को ये नहीं मानता कि इसकी वाइफ है। फिर सर ने बोला हाँ आराम लग जाएगा, अब तो आप आपकी लड़की के सारे टेस्ट करा के लाना। फ्रेंड जब तो मैं सर के सामने थी इतनी जोर से हंसी आई ना, मैं इतनी जोर से हंसी आई, मैंने बोला सर ये इसकी बेटी नहीं इसकी वाइफ। सर इतना डांटे इतना डांटे इतना डांटे ना मुझको। फिर बाद में तो मैडम कोई कॉमन सेंस बोल रहे, हंसने की कौन सी बात है इसमें, तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम तो ही दांत निकाल देती हो। फ्रेंड मेरी तो आदत ही है मैं कोई भी चीज़ बहुत ज़ोर से हंसती हूँ, और इतने ज़ोर से हंसती हूँ मुझे कंट्रोल ही नहीं होता है, नहीं होता नहीं होता है। और फिर बाबा ट्रीटमेंट कराया और अपनी लुगाई को ले गया। बाप रे बाप रे, मैं तो पहली बार देखी बाप रे कि पैसों के लिए क्या क्या कर जाते हैं लोग, पैसों के लिए क्या क्या कर जाते हैं लोग, किसी भी हद तक गिर जाते हैं लोग। जब भी तो जिसके मन में जो आए वो कह जाते हैं लोग।